नागपुर अंबाझरी तालाब के ओवरफ्लो पॉइंट पर बने ब्रिज के एक हिस्से को यातायात के लिए खोल दिया गया है। 118 दिनों के बाद ब्रिज से यातायात शुरू हो जाने से इस मार्ग का इस्तेमाल करने वाले नागरिकों ने राहत की सांस ली है। लगभग 118 दिनों के बाद में नागपुर के अंबाझरी फ्लाईओवर के ठीक सामने नॉर्थ अंबाझरी और साउथ अंबाझरी मार्ग के साथ कई महत्वपूर्ण मार्गों को जोड़ने वाला है ये जो ब्रिज है, ये आज से 11 अक्टूबर से दोपहर 12 बजे से शुरू कर दिया गया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि इस ब्रिज का एक हिस्सा जो है उसको यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। तो एक हिस्सा खोला गया है। हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ट्रैफिक है यहाँ से मूव हो रहा है। तो जब तक ये ब्रिज बंद रहा था उस दिन नॉर्थ अंबाझरी साउथ अंबाझरी मार्ग के साथ में ही हिंगना की तरफ से आने वाले जो नागरिक थे, जो वाहन चालक थे, उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और अखबारों की सुर्खियों में और चैनलों में खबरों का विषय बन गया था कि इन दोनों मार्गों में जिस तरीके से ट्रैफिक जाम होता था, अब इसे खोल दिया गया है और हम देख सकते हैं कि कितनी आसानी से जो ट्रैफिक है वो यहाँ से मूव हो रहा है। हालांकि अब भी ब्रिज का जो काम है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। ब्रिज का जो दूसरा हिस्सा है वो 15 दिनों के बाद में खोल दिया जाएगा, लेकिन जो अब व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए जो है वो नियोजन किया जा रहा है। ट्रैफिक सिग्नल भी लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये जब हम कैमरा हमारा शुरू था तो उस समय ये कह रहे थे कि बहुत परेशान हुआ और धन्यवाद कि ये रास्ता खुल गया। आपका नाम बताइए और आप ये बताइए कि ये ब्रिज अब खुल गया है, इससे कितनी सहूलतें होंगी? बहुत सहूलियत मिल गई सर इसके, क्योंकि हम 4-5 महीने से काफ़ी परेशान थे, क्योंकि हमको यहाँ से पूरा घूम के, मेरी ड्यूटी जयताला में है, जयताला सिवनगांव एकात्मा नगर से घूम के हमको जाना पड़ता था। यहाँ से मेरा घर गोकुलपेट नज़दीकी है, इस शॉर्टकट होने से हमको थोड़ी आसानी मिलती। ने 4-5 में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और बहुत परेशान थे। इसलिए मैं उन लोगों की तारीफ़ किया कि सर आपने ये खोल दिए तो बहुत अच्छा लगा करके, ये चीज़ की तारीफ़ की हमने। इस तरीके से जो नागरिक अब तक परेशान हो रहे थे उनकी जो भावनाएं हैं वो ये हैं कि अब ये ब्रिज शुरू हो गया है तो इससे उनको सहूलतें मिलेंगी। शाम के वक्त जब ऑफिस छूटता था और सुबह के समय जब ऑफिस के लिए लोग निकलते थे तब नागरिकों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब ना केवल हमें यहाँ से वाहन जाते हुए दिखाई दे रहे हैं बल्कि लोग भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो है वो व्यवस्था यहाँ पर की गई है। एक हिस्से को खोला गया है इस ब्रिज के। हालांकि अब भी इसका काम जो है वो बचा हुआ है, लेकिन जो ठेकेदार इस काम को कर रहे हैं उनका ये कहना है कि आने वाले 15 दिनों के बाद में ब्रिज का जो दूसरा हिस्सा है उसको खोल दिया जाएगा। ब्रिज का आधा हिस्सा शुरू हुआ है, ऐसे में आने और जाने वाले नागरिकों के लिए व्यवस्था ये की गई है। हालांकि जगह कम है लेकिन व्यवस्था ये की गई है कि रस्सी के सहारे और ये तात्कालिक जो है वो बैरिकेडिंग एक तरीके से की गई है ताकि जो आने जाने वाले नागरिक हैं वो जाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकें और आने के लिए भी इस्तेमाल कर सकें। जैसे ही बैरिकेडिंग को खोला गया है वैसे ही आने जाने के लिए इसका इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये ब्रिज जब 118 दिनों के बाद में शुरू हुआ है तो नागरिक राहत की सांस लेकर और आसानी से इसमें हमें जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।